यो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग रूबी गुप्ता, नितेश पटेल, श्रुति गुप्ता, तिवारी आशुतोष आनंद, पायल चौधरी, आयुष सारवागी, प्रीति दर्शानी, मेमोसा। कैसे हैं आप सभी लोग? आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर अनदर सेशन ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस? कल जिस तरह से हम लोगों को मजा आया था ना, उसी तरह से मैं बता रहा हूं आज भी बहुत मजा आने वाला है। और इसी तरह से जितने भी यहां पर सेशंस चलने वाले हैं, 10, 12, 13, 14, जितने भी सेशंस आप लोगों के यहां पर चलने वाले हैं, सब सेशंस में इतना ही मजा आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज और करूंगा इसमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में, कि मैं आप लोगों को ये वाला चैप्टर ना क्यूम्युलेटिवली रिवाइज करवाता चलूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो रिवाइज करना जरूरी है, वो वाली तो बात है ही, लेकिन मैं भी यहां पर अपनी तरफ से क्यूम्युलेटिवली इस चैप्टर को रिवाइज करवाता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों का लिंक बना रहे। ठीक है, एक लिंक बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गौरी, विकास, आयुष, यशी, मेमोसा, अरिहंत, सोनिया, अपरवल, ज्योति, मुकेश, रोशनी, आशुतोष, मनदीप, परी, राय, ऋतु, राय। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आप लोगों के लिए स्टार्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो देखो जी, ये हूं मैं, ये मेरा शेड्यूल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं दिन भर के सभी सेशंस के लिंक्स डाल देता हूं, तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे सभी पुराने सेशंस देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो मोर पर जब आप लोग क्लिक करोगे, वर्चुअल लाइब्रेरी पर क्लिक कर देना। वर्चुअल लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, सीए फाउंडेशन मैथ्स निशांत कुमार मे 22 पे। अभी तक आप लोगों के लिए जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं वो सारे के सारे यहां पर आ गए। अगर कोई स्टूडेंट यहां पर एकदम नया आता है, जिसे लगता है कि सर मैं तो अभी इसे अगर स्टार्ट करूं तो क्या मैं क्लियर कर सकता हूं, तो देखो यहां सबसे पहला सेशन आप लोगों को यही दिखाई देगा, कैन आई पास इफ आई स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो आप लोग इसके लिंक पर जाओ। प्लीज ये मत सोचना ये वाला सेशन तो 4 दिन पुराना हो गया, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। इस सेशन पे जाओ और देखो कि स्ट्रैटेजी क्या बताई गई है। अगर आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी है और आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करके आप अभी क्लियर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स को। ठीक है, सो दिस वाज इट। चलिए, हम लोग कर रहे थे permutations and combinations, and the first concept that we discussed yesterday was the concept of factorial, right? और factorial में जो हम लोगों ने बात की थी वो ये था कि अगर किसी भी नंबर का आपको factorial निकालना है, अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो उस नंबर से लेकर 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सभी नंबर्स को पुट कर दीजिए और उसके बाद उन सभी नंबर्स का आप प्रोडक्ट ले लीजिए, तो आपके पास आ जाता है फैक्टोरियल। ठीक है, हम लोगों ने फैक्टोरियल से रिलेटेड 2 चीजों के बारे में और बात किया था। पहली चीज ये थी कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, या तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो इसको इज्जत देने के लिए इसको एक कुर्सी पर बैठा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके सामने कोई आए और कहे लो बेटा 5 चॉकलेट्स ले लो, तो आप खुश होगे, हाँ 5 चॉकलेट। लेकिन अगर आपके सामने कोई आकर कहे बेटा 5 फैक्टोरियल चॉकलेट्स ले लो, तो आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। 5 नहीं, 5 फैक्टोरियल, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पर आ जाता है। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, वो 5 फैक्टोरियल चॉकलेट्स यानी 120 चॉकलेट्स को आप यहां पर एक चेयर पे बैठाओगे। ये रही वो चेयर, जिस चेयर पर आप ये 5 फैक्टोरियल चॉकलेट्स को बैठाओगे। ठीक है, इस चेयर पर आप 5, अरे यार माइक निकल गया मेरा, देखो तुम लोगों के चेयर दिखाने के चक्कर में ना माइक निकल गया मेरा, लेकिन आवाज मेरी इंटैक्ट आ रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस चेयर पर आप 5 फैक्टोरियल चॉकलेट्स को रख दोगे और उसके बाद, ये बड़ी भारी चेयर है, मुझे ऐसे उठानी नहीं चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं। तो इस चेयर पर आप 5 फैक्टोरियल चॉकलेट्स को रख दोगे और उसके बाद आप लोग खुश हो जाओगे कि हाँ हाँ देखो मेरे पास कितनी सारी चॉकलेट्स हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल का जो सिंबल है, फैक्टोरियल का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क आप लगा दीजिए, ठीक है, और दूसरा उसको चेयर पर बैठा दीजिए। दूसरी चीज जो हम लोगों ने फैक्टोरियल के बारे में बात की थी वो थी कि 0 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड विद दिस we had done a lot of questions on factorial yesterday, और अब हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सर रूल्स ऑफ काउंटिंग। उस कॉन्सेप्ट का नाम है रूल्स ऑफ काउंटिंग। सर ये भी कोई पढ़ाने की चीज है? रूल्स ऑफ काउंटिंग मतलब आप रूल्स ऑफ काउंटिंग में क्या ही बताओगे कि 1 को 1 क्यों कहते हैं, 2 को 2 क्यों कहते हैं, कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। रूल्स ऑफ काउंटिंग में क्या मतलब, रूल्स ऑफ काउंटिंग क्या, काउंट करने के क्या रूल्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही तो काउंट किया जाता है, बचपन से करते आ रहे। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ तो अलग होगा ही होगा, यहां पर कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। तो रूल्स ऑफ काउंटिंग को जरा ध्यान से सुनना। ठीक है,
और अगर ये रूल्स ऑफ काउंटिंग आप लोगों ने समझ लिया, देखो मैं जितनी भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं ना, दिस इज ऑल जस्ट द बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अभी तक हम लोगों ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस स्टार्ट नहीं किया है। कल वाला पूरा सेशन मैंने आप लोगों को एक बेसिक बताया, दैट वाज फैक्टोरियल। आज मैं आप लोगों को दो बेसिक्स और बताऊंगा, वन इज रूल्स ऑफ काउंटिंग और फिर एक और चीज बताऊंगा, और फिर कल से जाकर हम लोग ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो इन रियल सेंस है, इन ट्रू सेंस है, कल से जाकर हम लोग उसको स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज तो आप लोगों का आज भी अगेन आपका बेसिक, ये देखो कल वाला सेशन बेसिक का था, आज वाला सेशन बेसिक का है। इन बेसिक्स को अगर आप लोगों ने पकड़ लिया ना, तो आगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आप लोगों का बहुत आसान हो जाने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर आ चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर सेशन को देख रहे हैं, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मेरा मोटिवेशन बनता रहे। कल वाली वीडियो को मैंने देखा 300 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं, तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा हो गया। आप लोग अभी देख रहे हो, मेरी एनर्जी देख रहे हो, और मैं बहुत ज्यादा चार्ट सेक्शन में देख भी नहीं रहा हूं, क्योंकि जो मैंने कल आप लोगों से कहा था वही आज बरकरार रहेगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप लोगों को तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके मन के सारे सवाल, सारे डाउट्स यहां पर अपने आप क्लियर हो जाएंगे, और जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को करना है। ठीक है, और जिन लोगों ने पहले से कर रखा है, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज उसको भूल जाइए। ठीक है, पूरी तरह से उसको भुला दो, जिससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लोगों ने वो याद रखा ना, तो फिर जो भी मैं बताता रहूंगा उसमें आप कंफ्यूज होते रहोगे, कंफ्यूज होते रहोगे, कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सलाह बस इतनी ही देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के एंड तक आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप लॉजिकली हर क्वेश्चन को समझ के उसका जवाब दे पाए, आपको कोई भी चीज रटनी ना पड़े, तो फिर आपने जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है, आप उस सब को भुला दें, भुला दें, भुला दें। ठीक है, चलो आ जाओ, रूल्स ऑफ काउंटिंग के बारे में बात करते हैं। मैं कह रहा हूं आपके पास 3 फोन्स और 2 टैबलेट्स के बीच में से चॉइस है। ठीक है, आपके पास है 3 फोन्स, वन इज नोकिया, द अदर इज सैमसंग, ठीक है, एंड द थर्ड इज आईफोन, एंड द थर्ड इज आईफोन। और आपके पास 2 टैबलेट्स हैं, वन इज आईपैड, ठीक है, वन इज आईपैड। आई नो ये आईफोन का आई छोटा होना चाहिए, आईपैड का आई छोटा होना चाहिए, बट ठीक है, तो आईफोन, एंड द सेकेंड इज एमआई। ठीक है, ये आपके पास 5 चीजें हैं। ठीक है, ये 3 क्या है, ये 3 है आपके पास फोन्स, मोबाइल फोन्स, और ये 2 क्या है, टैबलेट्स। ठीक है, these 3 are phones and these 2 are tablets, right? मैं आपसे कह रहा हूं कि in how many ways can you select one phone or one tablet? ठीक है, मैंने क्या कहा, in how many ways can you select, मेरी एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, आप लोग भी मेरे एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट वन फोन और वन टैबलेट? ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट one phone or one tablet? In how many ways can you select one phone or one tablet? आपके पास ऑप्शंस क्या है? आप कहोगे सर या तो मैं नोकिया फोन ले लूंगा, ठीक है, और साथ ही साथ में टैबलेट एक आईपैड ले लूंगा। ठीक है, आप क्या कहोगे, सर मैं नोकिया फोन ले लूंगा एंड आई टेक वन टैबलेट। मैं कहूंगा एंड का तो मतलब ही नहीं है ना, तुझसे किसने कहा कि तेरे को फोन और टैबलेट दोनों में से कोई एक चाहिए? तेरे को या तो एक फोन या तो एक टैबलेट तेरे को सेलेक्ट करना है। ये दोगलापन नहीं चाहिए मेरे को, अंदर का अश्नीर ग्रोवर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तू बात सुन मेरी, पहले तो मेरी बात सुन। तेरे से क्या बोला गया है? तेरे से बोला गया है तू एक फोन और एक टैबलेट में से कुछ एक सिलेक्ट कर। ठीक है, वन फोन और वन टैबलेट, या तो एक फोन उठा ले या तो एक टैबलेट उठा ले। ये बदतमीजी दोबारा मत कर, ये दोगलापन दोबारा मत कर कि मैं एक नोकिया ले लेता हूं और एक मैं आईपैड ले लेता हूं। ये बंद कर दे, बर्बाद हो जाएगा तू। ठीक है, मैंने ऐसा कहा तो आपने कहा चल ठीक है यार, ठीक है मालिक, मान लिया आपकी बात, टैबलेट नहीं चाहिए मेरे को, आईपैड नहीं चाहिए, मैं नोकिया फोन से खुश हूं। ठीक, दूसरे बंदा आया, उसने कहा
कि मैं नोकिया फोन क्यों लूं, नोकिया तो पता नहीं कितनी पुरानी कंपनी हो गई, पता नहीं कौन सा नोकिया 1100 का मॉडल ले देंगे, मैं तो स्मार्टफोन लूंगा और मैं सैमसंग का फोन लूंगा। ठीक है, और उसने कहा कि मैं सैमसंग के फोन के साथ ना मैं ये फिर सैमसंग के फोन के साथ तू एमआई का टैबलेट कैसे ले सकता है मेरे भाई? सिर्फ एक चीज सेलेक्ट करनी है, या तो फोन या तो टैबलेट, या तो एक फोन या तो एक टैबलेट, या तो एक फोन या तो एक टैबलेट। ठीक, इसने कहा ठीक है भाई मैं सैमसंग लेके खुश हूं। तीसरा बंदा आया, कहता मेरे को फोन तो नहीं चाहिए, फोन तो मेरे पास है, ठीक है, लेकिन हां मैं अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मेरे को ना एक आईपैड टाइप की एक कोई चीज चाहिए, तो मैं आईपैड ले लेता हूं। ये समझदार था, इसने फोन के बारे में बात ही नहीं की, इसने सिर्फ एक टैबलेट लिया, चुप। ठीक, तीसरा बंदा आया। चौथा बंदा इसने कहा मैं तो आईफोन लूंगा। ठीक है, 2 लोगों को गाली पड़ने के बाद बाकी 3-4 लोगों को समझ में आ गया। और ये 5वां बंदा आया, इसने कहा मैं फिर एमआई का टैबलेट ले लेता हूं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 1 फोन और 1 टैबलेट? 5 वेज। सबको समझ में आ रहा है? यू कैन आइदर सेलेक्ट अ नोकिया, और यू कैन सेलेक्ट अ सैमसंग, और यू कैन सेलेक्ट एन आईपैड, और यू कैन सेलेक्ट एन आईफोन, और यू कैन सेलेक्ट एन एमआई फोन, एमआई टैबलेट। यस, मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 2 सेट्स हैं, अगर आपके पास 2 सेट्स हैं और इन दोनों ही सेट्स में से आपको कोई भी एक चीज चूज करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप कितने तरीकों से वो चीज चूज कर सकते हो? आई डोंट थिंक इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है और कोई भी एक ऐसा बंदा होगा जिसको ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही होगी। इनफैक्ट आप में से कई सारे लोग ऐसे ही होंगे जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, मैं उन लोगों की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो मुझसे कह रहे होंगे कि सर क्या क्या इतना धीरे धीरे बता रहे हो, मतलब देखने से ही समझ में आ रहा है ना कि 5 ही तरीके तो हो सकते हैं जिनसे कोई भी एक चीज सेलेक्ट की जा सकती है, या तो एक नोकिया, या तो एक सैमसंग, या तो एक आईफोन, या तो एक आईपैड, या तो एक एमआई। मतलब दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज बियॉन्ड कॉमन सेंस, दिस इज नॉट इवन कॉमन सेंस, दिस इज नॉट बियॉन्ड कॉमन सेंस, दिस इज नॉट इवन कॉमन सेंस। ठीक है, मतलब ये तो किसी एक छोटे से बच्चे से भी अगर आप पूछ लोगे ना कि बेटा कितने ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, ये वही वाली चीज तो है, बेटा कितने ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, वो भी देखते बोलेगा 5 ऑप्शंस है। ठीक है, ये वही वाली चीज हो जाएगी कि आप अपने छोटे भाई या बहन के सामने ये सब मत कर देना, वो नहीं तो छोटे भाई या बहन आप लोगों को सुनाएगा, मम्मी के सामने जाके बताएगा, पापा के सामने जाके बेइज्जती करेगा, पता नहीं क्या भैया या दीदी जो भी है वो आप भैया फालतू में ड्रामा सा करते रहते हैं, सीए की पढ़ाई, सीए की पढ़ाई, सीए की पढ़ाई, और पता क्या कर रहे हैं कि इन 5 में से कोई भी एक फोन चूज करना है या कोई भी एक आइटम चूज करना है, तो कितने तरीकों से चूज कर सकते हो? अरे यार जाहिर सी बात है 5। ठीक है, ये वो वाली चीज हो गई, राइट? ओके, हम शर्त बढ़ाता है, हम सवाल को करता है चेंज। हमने सवाल को चेंज किया और हमने यहां पर और की जगह पूछा कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 1 फोन एंड 1 टैबलेट। ठीक है, पहले वाला जो सवाल था, मैं काम करता हूं, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज की जाए, है ना? ओके, तो ये जब और वाली बात पूछी थी मैंने, तो आपके पास या तो आप नोकिया ले लेते, या तो आप सैमसंग ले लेते, या तो आप आईफोन ले लेते, या तो आप आईपैड ले लेते, या तो आप एमआई का टैबलेट ले लेते। ठीक है, दीज वर द 5 ऑप्शंस दैट यू हैड। अब मैं कह रहा हूं कि अब आप एक फोन और उसके साथ साथ एक टैबलेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप एक फोन और उसके साथ साथ एक टैबलेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सेलेक्ट 1 फोन एंड 1 टैबलेट। ठीक है, तो अब देखो एंड के केस में क्या हो रहा है। एंड के केस में पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? पहली पॉसिबिलिटी है कि मैं नोकिया का फोन लूं, और साथ में आईपैड ले लूं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं नोकिया के फोन के साथ एमआई का टैबलेट ले लूं। ठीक, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं सैमसंग के फोन के साथ आईपैड ले लूं। चौथी पॉसिबिलिटी है कि मैं सैमसंग के फोन के साथ एमआई का टैबलेट ले लूं। पांचवी पॉसिबिलिटी है कि मैं आईफोन के साथ आईपैड ले लूं। और छठी पॉसिबिलिटी है कि मैं आईफोन के साथ एमआई का टैब ले लूं।
एंड के केस में ये 6 पॉसिबिलिटीज आपके पास आती हैं, इन 6 के अलावा कोई भी 7वीं पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक फोन और एक टैबलेट दोनों उठा सकते हो, ठीक है, तो बताओ कितने तरीके हैं आपके पास सिलेक्शन करने के? तो आपके पास 6 तरीके आते हैं सिलेक्शन करने के, क्योंकि 7वां कोई और तरीका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, या तो आप नोकिया के साथ आईपैड उठाएंगे, या तो नोकिया के साथ एमआई उठाएंगे, या तो सैमसंग के साथ आईपैड उठाएंगे, या तो सैमसंग के साथ एमआई उठाएंगे, या तो आप आईफोन के साथ आईपैड उठाएंगे, या तो आप आईफोन के साथ एमआई उठा लेंगे। ठीक है, कोई नालायक, आई सिंसियरली होप, मैं चैट देख ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं चैट देखूंगा ना तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो मैं जानबूझकर चैट नहीं देख रहा। लेकिन अगर कोई नालायक ये सोच रहा है कि सर व्हाट इफ I pick an MI tablet and an iPhone, तो वो 7वीं पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, हो सकता है ना कोई ये सोचे सर व्हाट इफ आई पिक एन MI का टैबलेट एंड एन आईफोन, तब तो ये 7वीं पॉसिबिलिटी आ गई, क्योंकि MI के साथ आईफोन तो यहां कहीं है ही नहीं। तो मैं कहूंगा मेरे भाई ये क्या है, तू आईफोन के साथ MI का टैबलेट उठाए या तू MI के साथ आईफोन का टैबलेट, MI के टैबलेट के साथ आईफोन उठाए, बात तो एक ही है। ठीक है ना, तू आईफोन के साथ MI का टैबलेट उठाए या तू पहले MI का टैबलेट उठा ले उसके बाद आईफोन उठा ले, तेरे हाथ में तो दोनों ही चीजें आई। पहले केस में भी दोनों चीजें आई थी, दूसरे केस में भी दोनों चीजें आई थी। ठीक है, तो यहां पर आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन 6 केसेस के अलावा और कोई केस नहीं बन सकता। ठीक है, और यहां पर इन 5 केसेस के अलावा और कोई केस नहीं बन सकता। ठीक, मेरे पास 2 सेट्स थे। मेरी बात अब बहुत ध्यान से सुनना, रूल्स ऑफ काउंटिंग में अब आगे जो मैं चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास 2 सेट्स थे। पहले सेट में 3 आइटम्स थे, दूसरे सेट में 2 आइटम्स थे। पहले सेट में 3 आइटम्स थे, दूसरे सेट में 2 आइटम्स थे। जब भी क्वेश्चन में और मेंशन्ड होता है ना, जब भी क्वेश्चन में और मेंशन्ड होता है कि 1 फोन और 1 टैबलेट, 1 फोन और 1 टैबलेट, तो आंसर आता है 3 + 2 करके। आंसर क्या आता है? 3 + 2 करके 5 आया। सबूत आपके सामने है मिलॉर्ड, सबूत आपके सामने है। जब हमने और के बारे में बात की थी कि या तो एक फोन या तो एक टैबलेट उठाइए, तो 5 ही केसेस आए थे। जब हमने और के बारे में बात की थी कि या तो एक फोन या तो एक टैबलेट उठाइए, तो 5 ही केसेस आए थे। और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब भी, अभी तो ये आपके पास जरा जरा से है, ठीक है, फोन भी है और टैबलेट भी है, 3 आइटम्स फोन के हैं, 2 आइटम्स टैबलेट के हैं। जब हम लोग आगे चलकर क्वेश्चंस करेंगे तो जिनमें ज्यादा क्वांटिटीज होंगी, तब आप ऐसे टेबल बना के थोड़ी बता पाओगे, तब आप ऐसे काउंट करके थोड़ी बता पाओगे कि हाँ इतने पॉसिबल तरीके हैं, और इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस बना बना के थोड़ी बता पाओगे कि हाँ इतने तरीकों से सिलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए इन तरीकों को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, उसी की ये बेसिकली एक ट्रिक है, विच आर द रूल्स ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये बस एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं और प्रूफ के साथ बता रहा हूं। ठीक है, आई कुड हैव सिंपली डन इट विथ कि चलो ठीक है, और का मतलब प्लस होता है, ठीक है, और एंड का मतलब जो भी होता है वो अभी आप लोगों को बताऊंगा। कई सारे लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है पहले से, आप लोगों ने फिगर आउट कर दिया होगा कि एंड का मतलब क्या है। ठीक है, एनीवे, तो मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर रहा हूं। क्या बोला था मैंने कहा था आपके पास एक 3 फोन्स का सेट है और आपके पास 2 टैबलेट्स का सेट है। मैंने आपसे पहला सवाल पूछा कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 1 फोन और 1 टैबलेट। एक फोन या एक टैबलेट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप कितने तरीकों से अपना सिलेक्शन कर सकते हो? आपने कहा 5 तरीकों से, या तो नोकिया उठाऊंगा, या तो सैमसंग उठाऊंगा, या तो आईफोन उठाऊंगा, या तो आईपैड उठाऊंगा, या तो एमआई का टैबलेट उठाऊंगा। ठीक है, 5 तरीकों से आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है। तो इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि अच्छा, और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब हो जाता है प्लस, कि अगर आपसे पूछा जाए कि फोन और टैबलेट, तो नंबर ऑफ वेज आपके पास कैसे आएंगे? कितने आइटम्स फोन में है? 3। कितने आइटम्स टैबलेट्स में है? 2। तो 3 + 2 इज 5। 3 + 2 इज 5 एंड द प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ यू। द प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एंड मेंशन्ड हो, अगर क्वेश्चन में एंड मेंशन्ड हो, तो इसका मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई। मतलब अगर एंड है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने आएंगे आपके? 3 आइटम्स फोन के इंटू 2 आइटम्स इसके, तो 3 × 2 इज 6। और सबूत आपके
सामने, सबूत आपके सामने, ठीक है। 3 इंटू 2 इज 6। रूल्स ऑफ काउंटिंग का सीधा सादा फंडा है, और का मतलब प्लस और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। सर ये तो आप हमें ऐसे ही बता के आगे बढ़ सकते थे, आपने हमें इतना समझाया क्यों? मतलब व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस डीप एक्सप्लेनेशन? वर यू ट्राइंग टू शो ऑफ? नो, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ। मैंने आप लोगों को ये इसलिए समझाया क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोगों ने क्या बात की? हमने बात की कि आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, आपको चीजों को समझना है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जितने भी लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, आप उनसे पूछ के देख लो, उन सब का एक ही जवाब होता है, एक ही स्टेटमेंट होता है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस तो बहुत टफ है, हमें समझ ही नहीं आता कब क्वेश्चन परम्यूटेशंस का पूछा जाएगा, कब क्वेश्चन कॉम्बिनेशंस का पूछा जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ के कैसे पता लगाए कि परम्यूटेशंस लगेगा या कॉम्बिनेशंस लगेगा? इडियट्स है, इसलिए तो रट रहे हैं, इसीलिए तो, ठीक है। तभी मैं देख रहा हूं, मैं चैट सेक्शन में मैं देख ही नहीं रहा हूं, मैं बहुत रेयरली ऐसा हो रहा है, मैं बस थोड़ा सा यस सर देख ले रहा हूं, आगे पीछे का मैं चैट सेक्शन देख ही नहीं रहा हूं जैसे लेकिन मैं आप लोगों को प्रूव कर देता हूं, लाइव हूं मैं यहां पर, ठीक है। रोशनी तिवारी, निक्की, नितेश, प्रियंका, अरिहंत, आकांक्षा, कोमिता, सुमन, कोमिता, निक्की, प्रीति, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के सारे यस सर इस तरह से आए थे, इसी सीक्वेंस में मैंने पढ़ दिया जिससे आपको प्रूव हो जाए कि हाँ भाई ये लाइव है, ठीक है। ऐसे ढोंग नहीं है कि रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है यहां पर, राइट। बट अगर मैंने लाइव चैट में इन्वॉल्व होना शुरू किया तो आपका फ्लो टूट जाएगा, और जो चीजें हम लोग खत्म कर रहे हैं, जो चीजें हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो समझना बहुत ध्यान से, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाना है, हमें कोई चीज रटनी नहीं है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हम जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे इफ वी कीप ऑन अप्लाइंग आवर ब्रेन्स इन द क्वेश्चंस, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को यह पूरा समझाया कि और का मतलब प्लस क्यों होता है और एंड का मतलब मल्टीप्लाई क्यों होता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि आप अपनी अकल लगानी पड़ेगी, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस में पढ़ के आपको अपनी अकल लगानी पड़ेगी। एनीवे, सो रूल्स ऑफ काउंटिंग में बस इतना ही बताना था। मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूं मैंने क्या बताया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को 3 फोन्स का एक सेट दिया, दो टैबलेट्स का एक सेट दिया। पहला सवाल मैंने आप लोगों से पूछा, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 1 फोन और 1 टैबलेट? एक फोन या एक टैबलेट में से अगर आपको सिलेक्शन का मौका दिया जाए तो कितने तरीकों से आप सिलेक्शन कर सकते हो? आप सब लोगों ने कहा 5 तरीकों से, या तो नोकिया का फोन, या तो सैमसंग का फोन, या तो आईफोन, या तो आईपैड, या तो एमआई का टैबलेट। उसके बाद दूसरा सवाल मैंने आप लोगों से पूछा कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 1 फोन एंड 1 टैबलेट? अगर आप लोगों को यह मौका दिया जाए कि आप फोन के साथ साथ एक टैबलेट भी उठा सकते हैं, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन डू दैट? तो आप सब लोगों ने इधर देखा कि नोकिया के साथ या तो आईपैड में जाऊंगा, नोकिया के साथ या तो एमआई में जाऊंगा, सैमसंग के साथ या तो आईपैड में जाऊंगा, सैमसंग के साथ या तो एमआई में जाऊंगा, आईफोन के साथ या तो आईपैड में जाऊंगा, आईफोन के साथ या तो एमआई में जाऊंगा। टोटल 6 केसेस मेरे पास निकल कर आए। इस प्रूफ के बाद मैंने आप लोगों से कहा कि तो फिर ये एक थंब रूल हो जाएगा आपका कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी और दिया हुआ हो तो आप 3 + 2 यानी 5 कर दोगे, प्लस कर दोगे, 3 + 2 5, और ये रिजल्ट आपके सामने है। और अगर क्वेश्चन में कहीं पर एंड दिया हुआ हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 आइटम्स फोन के और 2 आइटम्स टैबलेट्स के, 3 × 2 = 6। अगर आप सबको यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में निष्ठे 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 बोलो, निष्ठे 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 बोलो, निष्ठे निष्ठे निष्ठे। कम ऑन कम ऑन एवरीवन। यस रोहन आर्य, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और का मतलब प्लस और एंड का मतलब मल्टीप्लाई। मुकेश, प्रियंका, तिवारी, अक्षरा, प्रियंका, संसिता, अंशुल, नमन, मुकेश, रोशनी, कुमार, अनुभव, ज्योति, बहुत बढ़िया, शानदार। शकील, प्रीति, रोहन, संसिता, कोमिता, सोनू 007, राज, सुजल, अंकित, स्टेबिन, जॉन, अमेजिंग 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 अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, हमारा एक कॉन्सेप्ट और यहां पर आकर खत्म हो जाता है रूल्स ऑफ काउंटिंग का। आगे आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो भी मैंने आप लोगों को समझाया, वो सारी की सारी चीजें बस यहां पर लिख के दी हुई हैं आप लोगों को, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और उसके बाद ये एंड एंड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काइंड ऑफ समरी है। राइट, ऑलराइट।
अब अरेंजमेंट ऑफ n आइटम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना, ये एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का हर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी भी मैं कह रहा हूं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट अभी पूरा कायदे से स्टार्ट हुआ नहीं है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर में सिर्फ 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? फैक्टोरियल का था। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उस नंबर से लेकर 1 तक के सभी नंबर्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाता है आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं या फिर उसको एक एल शेप के ऊपर बैठा देते हैं, कुर्सी पर बैठा देते हैं। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा रूल्स ऑफ काउंटिंग। रूल्स ऑफ काउंटिंग में पहला रूल क्या था? और का मतलब होता है प्लस। अगर आपके पास 2 सेट्स दिए हैं या 3 सेट्स दिए हैं या 4 सेट्स दिए हैं और उन चारों पांचों सेट्स में से आपसे बोला गया है कि कोई एक आइटम सेलेक्ट करिए, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, तो आप लोग क्या करेंगे? आप पहले सेट के नंबर ऑफ आइटम्स प्लस दूसरे सेट के नंबर ऑफ आइटम्स प्लस तीसरे सेट के नंबर ऑफ आइटम्स प्लस चौथे सेट के नंबर ऑफ आइटम्स, इस तरह से आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आ जाएंगे। दूसरा रूल ऑफ काउंटिंग क्या था? दूसरा रूल ऑफ काउंटिंग था एंड। अगेन अगर आपके पास 4 सेट्स दिए हुए हैं विद जो भी आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच सेट्स हैं और आपसे पूछा जाए कि अगर आप चारों में से कोई एक उठाना चाहते हो, यानी यू वांट टू पिक 1 फ्रॉम दिस एंड 1 फ्रॉम दिस एंड 1 फ्रॉम दिस एंड 1 फ्रॉम दिस, तो आप चारों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट वाज द सेकंड रूल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 2 बेसिक रूल्स ऑफ 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। द थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस: द अरेंजमेंट ऑफ n आइटम्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय n फैक्टोरियल। मतलब बताऊंगा अभी इसका भी। ठीक है, ये भी रटने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल रटने वाली चीज नहीं है। और प्लीज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों ने अभी तक बहुत ध्यान से सुना है ना, तो अब अपना ध्यान और ज्यादा लगा देना। बहुत बार समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा और बार बार समझा के ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स को आगे चलकर दिक्कत आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाद में जब दिक्कत आएगी ना, तब की तब देखेंगे, तब मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को ऑन कैमरा यहां पर इस समय। बाद में अगर दिक्कत आएगी तो मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन अगर मुझे आपके डाउट से ऐसा लगा कि भाई इसने तो बेसिक वाली क्लास ना तो देखी ना तो समझा, तो मैं तुरंत भेज भी दूंगा कि भाई तू पहले जाके बेसिक देख कर आ, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके आ पहले। ठीक है, आर यू विद मी ऑन दिस वन? आर यू विद मी ऑन दिस वन? मैं आगे चलकर आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दूंगा, लेकिन वो डाउट आपका सिर्फ याद दिलाने भर का होगा, आप क्योंकि भूल जाओगे। ठीक है, हल्का सा दिमाग से स्लिप डाउन हो जाएगा, वो अग्रीड है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स ही तो आप लोग। ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझे बाद में ऐसा लगा कि भाई ये तो मतलब इसके बेसिक से एकदम हिले हुए, ये तो बेसिक करके ही नहीं आया या सिर्फ रट के आया, तो मैं भेज दूंगा। ठीक, यस, वेरी नाइस। अब देखो, अब आप लोग इतने अच्छे से कह रहे हो ना, तो चलो मैं आप ही लोगों के नाम ले लेता हूं। वी हैव आकांक्षा, कावरा, जानवी, मुकेश एंड अरिहंत। ठीक, एक्सट्रीमली सॉरी उन सभी स्टूडेंट्स को जिनके नाम यहां पर नहीं आ पाए। शकील नेक्स्ट टाइम। ठीक, अभी देखो, मेरे पास ये 5 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास ये 5 स्टूडेंट्स हैं। इन 5 स्टूडेंट्स को मुझे एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, मतलब मेरे पास 5 जगह हैं टू फिल। ठीक है, बेसिकली क्या है, आप ऐसे सोचो कि आप स्कूल में हो, क्लासरूम में हो, टीचर ने आकांक्षा, कावरा, जानवी, मुकेश और अरिहंत को अपने पास यहां पर बुलाया। अब यहां पर ये 5 लोग खड़े हुए। ठीक है, और मेरे सामने एक रो है जिसमें पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, 5वीं सीट, एक रो है मेरे सामने जिसमें 5 चेयर्स लगी हुई है। नाउ आई नीड टू सेंड आकांक्षा, यू गो सिट ऑन द फोर्थ सीट, कावरा यू गो सिट ऑन द फर्स्ट सीट, जानवी you go sit on the 5th seat, Mukesh you go sit on the 3rd seat and Arihant you go sit on the 2nd seat। ठीक है, इस तरह से मेरे को अरेंजमेंट करना है, इस तरह से मेरे को अरेंजमेंट करना है। तो मैं ये अरेंजमेंट कितने तरीकों से कर सकता हूं? आई होप आपको पहले प्रॉब्लम समझ में आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम समझना, उसके बाद सॉल्यूशन समझना आसान होगा। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है, पहले आप प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास ये 5 बच्चे खड़े हुए हैं, मेरे पास ये 5 लोग खड़े हैं, आकांक्षा, कावरा, जानवी, मुकेश और अरिहंत मेरे पास खड़े हैं यहां पर।
ठीक है, और मेरे सामने एक रो है जिसमें 5 बेंचेस हैं, ठीक है, 5 सीट्स हैं, 5 डेस्क है, ठीक है, क्लासरूम में जो डेस्क होती है ना, 5 डेस्क है। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, आई नीड टू फॉर्म एन अरेंजमेंट ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स ऑन दोज 5 चेयर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मैं आकांक्षा को चाहूं तो पहली सीट पर भी भेज सकता हूं, दूसरी सीट पर भी भेज सकता हूं, तीसरी सीट पर भी भेज सकता हूं, चौथी सीट पर भी भेज सकता हूं, और 5वीं सीट पर भी भेज सकता हूं। ठीक है, मेरे पास आकांक्षा को टिकाने के 5 तरीके हैं, आइदर ऑन द फर्स्ट सीट और ऑन द सेकेंड सीट और ऑन द थर्ड सीट और ऑन द फोर्थ सीट और ऑन द फिफ्थ सीट। यस, बहुत ध्यान से सुनना, इधर 5 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं आकांक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं अभी आकांक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आकांक्षा से अगर मैं कहूंगा कि जा बहन बैठ जा, ठीक है, चुन ले अपनी कुर्सी, जी ले अपनी जिंदगी, तेरे को सबसे पीछे बैठना है तू सबसे पीछे बैठ, तेरे को सबसे आगे बैठना है तू सबसे आगे बैठ, लेकिन जा, चुन ले अपनी कुर्सी, जी ले अपनी जिंदगी। तो अब आकांक्षा के पास 5 चॉइसेस हैं, या तो आकांक्षा इधर बैठेगी, 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 या तो आकांक्षा इधर बैठेगी। ठीक है, तो आकांक्षा कैन बी सीटेड इन 5 वेज। ठीक, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, और का मतलब प्लस, और वैसे भी प्लस मल्टीप्लाई को भूल जाओ, कॉमन सेंस। ठीक है, आकांक्षा के पास 5 तरीके हैं ना, प्लस और मल्टीप्लाई को भूल जाओ, जो रूल्स ऑफ काउंटिंग अभी बताए थे ना, और एंड वाले, उनको जाने दो, उन पे दिमाग मत लगा रहे जब तक मैं ना कहूं। ठीक है, अभी तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है ना कि आकांक्षा कैन बी सीटेड इन आइदर ऑफ दीस 5 वेज। यस, चलो ठीक, तो आकांक्षा को टिकाने के मेरे पास 5 तरीके हैं। मैंने कहा आकांक्षा कैन बी टिकाउड इन 5 तरीका। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसे बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना, आकांक्षा को कहीं ना कहीं टिकाना भी तो पड़ेगा। तो आकांक्षा अब ऐसे घूम रही है, कहां बैठूं कहां बैठूं कहां बैठूं कहां बैठूं कहां बैठूं कहां बैठूं कहां बैठूं, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, इसमें मेरे पैर फंस रहे हैं, इसकी डेस्क खराब है, वहां पर तो किसी ने च्युइंगम चिपका रखी है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने कहा बैठ, और आकांक्षा डर के मारे 4th सीट पर थी, यहां पर आकर, ठीक, आकांक्षा यहां पर आकर बैठ गई। अब बारी आती है कावरा की। मैंने कहा कावरा जा, बची 4 कुर्सियों में से तू चूज कर ले, जहां तेरे को बैठना है बैठ जा। ठीक है, अब कावरा के पास कितने ऑप्शंस हैं, कावरा या तो यहां बैठ सकती है, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां। ठीक है, तो कावरा के पास बैठने के 4 तरीके हैं। कावरा को मैं 4 तरीकों से टिका सकता हूं, कावरा को मैं 4 तरीकों से टिका सकता हूं। ठीक है, लेकिन सिर्फ तरीके निकालना क्या इनफ होगा, नहीं, कावरा को टिकाना भी पड़ेगा। मैंने कहा जा कावरा, जाके बैठ जा। अब कावरा भी वही, यार इधर तो आकांक्षा ने कहा था च्युइंगम चिपकी है, मुझे तो दिख नहीं रही। मैं पूछा कावरा क्या हो गया, सर च्युइंगम ढूंढ रही हूं। च्युइंगम क्यों ढूंढ रही हो, नहीं मिल रही ना च्युइंगम, बैठ जाओ। कावरा बैठ गई। सपोज कावरा यहां पर आकर बैठ गई, ठीक है, सपोज कावरा यहां पर आकर बैठ गई। मैंने कहा जानवी जा, तेरी बारी। जानवी अब इसमें और इसमें टिकाई जा सकती है। ठीक है, तो जानवी कैन बी टिकाउड इन 3 वेज। तो सपोज जानवी यहां पर आकर टिक गई, जानवी ने कहा मैं तो यहीं पर सही हूं। ठीक है, सिमिलरली मुकेश कैन बी टिकाउड इन 2 वेज, या तो यहां पर टिकाया जा सकता है, तो यहां पर टिकाया जा सकता है। तो मुकेश कैन बी टिकाउड इन 2 वेज। मुकेश ने कहा मैं तो यहां बैठूंगा, आगे कोई बैठना ही नहीं चाहता। बचता है अरिहंत। मैंने कहा अरिहंत अगर तू कुछ नहीं भी करता ना, तब भी मैं तेरे को फर्स्ट में ही बिठाने वाला था, तेरा नाम ही ए से शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर अरिहंत मुझसे क्या, सर आकांक्षा का भी तो नाम ए से शुरू हो रहा है, झूठ मत बोलो बस सब। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सॉरी, माई मिस्टेक। ठीक है, और मैं क्या ही कर सकता हूं। तो अरिहंत कैन बी टिकाउड इन ओनली 1 वे। ठीक है, अरिहंत कैन बी टिकाउड इन ओनली 1 वे। ये बात क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैंने पकड़ा आकांक्षा को। मैं आकांक्षा को कितने तरीकों से बैठा सकता था, आकांक्षा को बैठाने के लिए मेरे पास 5 प्लेसेस खाली थी, तो मैं आकांक्षा को 5 तरीकों से बैठा सकता था। मैंने आकांक्षा के नीचे लिखा आई कैन अरेंज आकांक्षा इन 5 वेज, राइट। मैंने आकांक्षा को यहां अरेंज कर दिया।
देन कावरा को अरेंज करने के लिए मेरे पास 4 तरीके बचे थे, तो आई कैन अरेंज कावरा इन 4 वेज। देन जानवी को तीन तरीकों से अरेंज कर सकता था, देन मुकेश को 2 तरीकों से अरेंज कर सकता था, और अरिहंत को 1 तरीके से अरेंज कर सकता था। ठीक है, मैंने एकदम शुरुआत में आपसे क्या कहा था? मैंने एकदम शुरुआत में आपसे क्या कहा था कि मेरे पास ये 5 स्टूडेंट्स हैं और मुझे इन 5 को अरेंज करना है। यही कहा था मैंने कि मेरे पास ये 5 स्टूडेंट्स हैं और मुझे इन 5 को अरेंज करना है। मतलब आई नीडेड टू अरेंज आकांक्षा एंड आई नीडेड टू अरेंज कावरा एंड आई नीडेड टू अरेंज जानवी एंड आई नीडेड टू अरेंज मुकेश एंड आई नीडेड टू अरेंज अरिहंत। यस, अगर मेरे पास यहां 5 स्टूडेंट्स हैं और मुझे 5 को ही बैठाना है तो आई नीड टू अरेंज आकांक्षा एंड कावरा एंड जानवी एंड मुकेश एंड अरिहंत। ठीक है, और अभी रूल्स ऑफ काउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था? एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 5 into 4 into 3 into 2 into 1। So in how many ways can I arrange these 5 persons in 5 seats? In 5 factorial ways. Don't you think this is 5 factorial? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is 5 factorial. This is 5 factorial. Yes, तभी ये बात थी कि the number of arrangement of n items in a straight line is given by n factorial. The number of arrangement of n items in a straight line is given by n factorial. ठीक है, लास्ट वाली जो चीज थी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या कहा? आकांक्षा कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज, और ये सबको क्लियर है, 3-4 बार रेपिटेशन हो चुका है। कावरा कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज, ये भी क्लियर है। जानवी कैन बी अरेंज्ड इन 3 वेज, मुकेश कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज, अरिहंत कैन बी अरेंज्ड इन ओनली 1 वे। ठीक, मैंने आपसे कहा कि मुझे सिर्फ आकांक्षा को तो अरेंज करना नहीं है, या इन 5 में से सिर्फ किसी एक को तो अरेंज करना नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि आइदर अरेंज आकांक्षा और कावरा और जानवी और मुकेश और अरिहंत। मुझे तो इन 5 को ही अरेंज करना है, और इन 5 को अरेंज करने का मतलब क्या हो गया? आई नीड टू अरेंज आकांक्षा एंड कावरा एंड जानवी एंड मुकेश एंड अरिहंत। और एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और आपका आंसर आ जाएगा 120। And this is nothing but 5 factorial. This is nothing but 5 factorial. ठीक है, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि अगर आपको n आइटम्स को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है तो दैट कैन बी डन इन n फैक्टोरियल। ठीक है, मेरी बात बस जरा सी देर और सुनना, मुश्किल से 2 मिनट और लगेंगे। ठीक है, बस 2 मिनट और मेरी बात सुनना। मैं इसको ना दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकता हूं। मैं अभी तक आकांक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कावरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जानवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से और अरिहंत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि आकांक्षा कैन बी सीटेड इन 5 वेज, कावरा कैन बी सीटेड इन 4 ways, जानवी कैन बी सीटेड इन 3 ways, मुकेश कैन बी सीटेड इन 2 ways एंड अरिहंत कैन बी सीटेड इन 1 way। अभी तक मैं इन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, अब मैं इन कुर्सियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूं। सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, बस स्कूल्स ऑफ थॉट्स 2 हैं, 2 अलग अलग तरीकों से सोचा जा सकता है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो दोनों तरीके काम आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब सेम रिजल्ट, आपका सेम रिजल्ट आएगा अगर आप इन सॉरी, आपका सेम रिजल्ट आएगा अगर आप इन चेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे तो। ठीक है, कैसे? सब भूल जाओ कि कौन कहां बैठा है, कौन कहां नहीं बैठा है। ठीक है, अभी यहां पर ना तो ये है ना तो ऐसा कुछ है। ठीक, मेरे पास फिर वही प्रॉब्लम है, लेकिन अब प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा रीफ्रेज कर रहा हूं। अभी तक मैंने प्रॉब्लम को क्या बोला था कि आई वांट टू अरेंज दीज 5 स्टूडेंट्स इन दीज 5 सीट्स। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं आई वांट टू फिल दीज 5 सीट्स बाय दीज 5 स्टूडेंट्स।
अब मैं सीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी तक मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, अब मैं सीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखना, इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस सीट, मैं इस वाली प्लेस को कितने तरीकों से भर सकता हूं। या तो मैं इसको आकांक्षा से भरूंगा, या तो कावरा से भरूंगा, या तो जानवी से भरूंगा, या तो मुकेश से भरूंगा, या तो अरिहंत से भरूंगा, क्योंकि अभी पांचों ही खाली है, अभी तो पांचों के पांचों ही खड़े हैं ना। तो इस पोजीशन पे मैं या तो आकांक्षा को बैठा दूं, या तो कावरा को, या तो जानवी को, या तो मुकेश को, या तो अरिहंत को। आप समझ पा रहे हो कैसे डिफरेंस हो रहा है सोचने में। अभी तक हम क्या सोच रहे थे, आकांक्षा या तो इधर बैठ जाएगी, 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 या तो इधर बैठ जाएगी। अभी तक हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, आकांक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। अब हम लोग चेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ठीक है। तो समझो चेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका आंसर सेम कैसे आता है। इन सारी चीजों की सिग्निफिकेंस आपको आगे आने वाले सेशंस में पता चलेंगे, जब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और वहां पर अगर कोई भी कहेगा ना सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं भेज दूंगा यहाँ वाली क्लास में, क्योंकि यहाँ वाली क्लास में आप नहीं समझ रहे हो फिर, ठीक है। तो ध्यान दो, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड आइदर विद आकांक्षा और विद कावरा और विद जानवी और विद मुकेश और विद अरिहंत। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways। सपोज इस प्लेस पे मैंने कावरा को भर दिया, मतलब कावरा को बैठा दिया, नाउ कावरा इज गॉन, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस प्लेस, आइदर विद आकांक्षा और विद जानवी और विद मुकेश और विद अरिहंत। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways। तो सपोज यहां पर मैंने जानवी को बैठा दिया, जानवी इज गॉन, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस प्लेस, आइदर विद आकांक्षा और विद मुकेश और विद अरिहंत। सपोज मैंने यहां पर अरिहंत को बैठा दिया, ठीक है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways ना, अरिहंत इज गॉन। In how many ways can I fill this place? This place can be filled either with Akanksha or with Mukesh. Suppose मैंने यहाँ पर आकांक्षा को बैठा दिया, तो this place could have been filled in 2 ways. आकांक्षा बैठ गया, and this place can be filled in only 1 way. मुकेश, ठीक है। इस प्लेस को 5 तरीकों से बैठाया जा सकता था, मैंने कावरा को बैठा दिया। फिर इस पोजीशन में चार तरीकों से पोजीशन फिल की जा सकती थी, मैंने जानवी को बैठा दिया। दिस प्लेस कुड बी फिल्ड इन 3 ways, मैंने अरिहंत को बैठा दिया। दिस प्लेस कुड बी फिल्ड इन 2 ways, मैंने आकांक्षा को बैठा दिया। दिस प्लेस कुड बी फिल्ड इन ओनली 1 way, ठीक है। मुझे ये पांचों ही सीट्स भरनी थी, तो आई नीडेड टू फिल दिस प्लेस एंड दिस प्लेस एंड दिस प्लेस एंड दिस प्लेस एंड दिस प्लेस। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। एक बार फिर से आपका आंसर वही आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही था, 2 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ठीक। 3 क्वेश्चंस आपके पास होमवर्क में, एग्जांपल 3 पेज 5.5 का, एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये है आपके पास 3 तरीके, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। मैं फटाफट से बता देता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएंगे, प्रिपेयर फॉर कंपैरेटिव एग्जाम्स में जाएंगे, यहां पर अपना गोल सेलेक्ट करेंगे सीए, और यहां पर क्लिक करेंगे सीए फाउंडेशन पर। आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे, कि नाइदर गो फॉर प्लस और आइकॉनिक। प्लस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, और आइकॉनिक में इन सभी बेनिफिट्स के साथ साथ पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड डिस्कशन चैनल। सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है, यहाँ पर अपना टेन्योर सेलेक्ट करके आप मेरा कोड डाल सकते हैं निष्ठेन। अप्लाई करने पर आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोसीड टू पे करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको कॉम्बो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐड कर सकते हैं आप सीए इंटरमीडिएट को, और यहाँ पर आपके पास अरे वाह देखो कुछ ना कुछ तो ग्लिच है, अभी भी 20% का डिस्काउंट दिखा रहा है, ठीक है। कायदे से आज 20% का डिस्काउंट होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो ग्लिच है, अभी भी 20% का डिस्काउंट दिखा रहा है। फटाफट से ले लो, ठीक है, फटाफट से ले लो अभी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ये ग्लिच ठीक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर में ये ग्लिच ठीक हो जाएगा और ये फिर से 10% पे आ जाएगा। ये एक्चुअली अभी 20% दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हो। बाकी आइकॉनिक का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आजा मेरे भाई जल्दी से, सेलेक्ट आइकॉनिक, उसके बाद यहां मेरा कोड डालेंगे आप लोग निष्ठेन, निष्ठेन करने के बाद अप्लाई करेंगे, और यहां पर आप प्रोसीड टू पे करेंगे और ये क्लिक कर देंगे, और ये देखो अभी भी 20% ही दिख रहा है भाई, लो ले लो फटाफट से, लूट लो, ठीक है। 20% डिस्काउंट दिख रहा है अभी भी, ठीक है। एनीवे, तो इस तरह से आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डू सब्सक्राइब एंड यूज माय कोड निष्ठेन टू गेट 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। टेक केयर, बाय बाय।